अब बात समझो, यहाँ ये रेशियो प्रोपोर्शन जो चैप्टर है ये रूल्स पे कम काम करता है कि भाई इसमें फॉर्मूलाज हो, ये कंसेप्ट पे काम ज़्यादा करता है। आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है, क्लियर ना, कंसेप्ट कितना क्लियर है ये मायने रखता है। हम इसके कंसेप्ट को जान लेते हैं। रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी इन द सेम यूनिट, इसका मत समझना, मतलब समझना, रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी इन द सेम यूनिट। तो एक बात तो इनकी ये क्लियर हुई कि इनकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। इज द फ्रैक्शन दैट वन क्वांटिटी ऑफ द अदर, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए और एक क्वांटिटी की दूसरी से फ्रैक्शन बताता है। कोई भी एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी से आपका फ्रैक्शन बताता है, क्या इनके बीच में फ्रैक्शन है। बात समझे, जैसे अगर मैं यहाँ कहूँ कोई भी दो नंबर्स हैं इन्हें मैं 3/4 लिखता हूँ तो रेशियो में लिखूंगा तो क्या रहेगा 3:4, पर कंडीशन है ये दोनों नंबर अपने आप में कैसे होने चाहिए, कोप्राइम, कोप्राइम होने चाहिए। कोप्राइम मतलब क्या होता है, किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं कोप्राइम नहीं हो, कोप्राइम नहीं हो तो आप उनका HCF निकालो, जो HCF आ जाए उससे आप डिवाइड करो तो वो कोप्राइम के फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। इज इट क्लियर बेटे, कोप्राइम के नंबर में चेंज हो जाएंगे। अब बात आपकी आती है यहाँ, सबसे जो मेन मुद्दा आपका शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है। अब ये क्या है मैं आपको बताऊं, जैसे कोई भी दो नंबर है 16 एंड 12, 16 एंड 12 आपके कोई भी दो नंबर है, इनको आपको रेशियो के फॉर्म में लिखना है तो सिंपल सी बात है, पहले इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलो, सिंपलेस्ट फॉर्म में या कोप्राइम अभाज्य संख्या है, सरलतम रूप सिंपलेस्ट फॉर्म जो आपका होता है उसे निकालने के लिए आपको उन नंबर्स का HCF निकालना है, HCF से डिवाइड कर देना है, वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे। क्लियर है बेटे, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में 4/3 आया, इसे रेशियो में लिखता हूं तो 4:3 होगा। कंडीशन ए और बी दोनों जिन नंबर्स को आप रेशियो के फॉर्म में बनाना चाह रहे हो वो कोप्राइम होने चाहिए और अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। कोप्राइम है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी वो हो ही जाएंगे। अब बात यहाँ क्लियर करते हैं थोड़ा सा, जो मैंने भी आपको प्रोपोर्शन के लिए बताया, प्रोपोर्शन के लिए भाई सिंपल सा है कि A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D, C रेशियो D। इनका भाई A रेशियो B है तो A/B लिख सकता हूं, इज प्रोपोर्शन है इसको इक्वल लिखूंगा, और C रेशियो D है इसको क्या लिखूंगा C/D। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया तो क्या हुआ AD = CD। फोर्थ भाई AD = CD, ये आपका प्रोपोर्शन का एक बेसिक कंसेप्ट निकल आया जहां से आप आगे बहुत सारी क्वेश्चंस करने वाले हैं। करने का एक तरीका और मैं आपको बता दूं, अगर एक्सटर्नल का मल्टीप्लाई कर दो, इंटरनल का मल्टीप्लाई कर दे, इक्वल पुट आप इन्हें कर दोगे तो आपका आंसर करेक्ट रहेगा। क्लियर है, एक्सटर्नल का मल्टीप्लाई, इंटरनल का मल्टीप्लाई। बाहर वाले कौन से थे आपके A और D, अंदर वाले क्या थे आपके B और C। सो यू कैन से दैट AD = BC। इज इट क्लियर बेटे। इसके बाद मैंने आपको थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में थोड़ा सा अपडेट दिया कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है आपका, थर्ड प्रोपोर्शन = B²/A। आप इनको लर्न कर लें या समझ लें, जिस तरीके से भी करना चाहें। समझने के लिए ये था थर्ड प्रोपोर्शन B, थर्ड प्रोपोर्शन मीन्स आपके पास 3 नंबर्स हैं A रेशियो B रेशियो C। B जो है आप उसे एक बार B का रेशियो आप A के साथ बनाएं, एक बार B का रेशियो C के साथ बनाएं। आफ्टर दैट आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AC = B × B, AC = B²। B² में से आपको वैल्यू किसका निकालना था, थर्ड प्रोपोर्शन ABC में थर्ड नंबर क्या था आपका C, देन यू कैन से दैट द वैल्यू ऑफ C विल बी C = B²/A। इज इट क्लियर। अब C = B²/A था आपका, तो यहां से आपका वैल्यू आ गया थर्ड प्रोपोर्शन का B²A। मीन प्रोपोर्शन का वैल्यू, जिन नंबर्स का आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है आप उनका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट के फॉर्म में चेंज कर देंगे तो आप उसका क्या आ जाएगा मीन प्रोपोर्शन। इज इट क्लियर। एज इट इज आपका जो फोर्थ प्रोपोर्शन था, मैंने अभी आपको बताया था, एक आपकी इक्वेशन बनी थी AD = BC। A आपका फर्स्ट नंबर पे, B सेकंड नंबर पे, C थर्ड नंबर पे, इट्स मीन D कौन से पे, फोर्थ नंबर पे। तो इस इक्वेशन में से D का वैल्यू निकाला, सो हियर यू कैन से दैट द वैल्यू ऑफ D = BC/A। इज इट क्लियर। आफ्टर दैट एक ये क्वेश्चन, इसे करने के 2 टाइप में आपको अपडेट कर चुका हूं। 2 टाइप आपके क्या थे, अगर मैं इनके एक्सटर्नल का मल्टीप्लाई कर दूं, इंटरनल का मल्टीप्लाई कर दूं और इन्हें इक्वल रख दूं,
एक्सटर्नल एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरनल, इनको क्या करूं, इक्वल कर दूं, तो x इंटू 45 इज इक्वल टू 75 इंटू 15। यहां से आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटे, x इज इक्वल टू 25। क्लियर है बेटे, x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 25। क्लियर है। अब जरा ये जब x का वैल्यू आपका 25 आ जाएगा, एज इट इज आप इसको इस प्रोपोर्शन वाले अपने कॉन्सेप्ट से करेंगे, x रेशियो 75, प्रोपोर्शन 15 रेशियो 45। रेशियो लगा हुआ है, इसका मतलब आप इसे अपॉन में लिख सकते हैं, x अपॉन 75, बीच में प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मीन्स 4 आपकी, ये डॉट डॉट कितने होते हैं, ये 4। प्रोपोर्शन दिख जाए इसका मतलब आपको क्या पुट कर देना है, इक्वल, इक्वल टू 15 रेशियो 45, द्वारा से 15 रेशियो में, तो इसका मतलब 15 अपॉन 45, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहां से x का वैल्यू निकाल देंगे विच इज 25। इज इट क्लियर। एक क्वेश्चन आपके लिए करने के लिए ये दिया हुआ था। अब थोड़ा सा यहाँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मैं आपको आ जाता हूँ। फाइंड द रेशियो इन बिटवीन 20 पैसे एंड 1 रुपीज। कभी भी कोई भी नंबर्स का रेशियो निकालना हो तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट उनका ये है कि इनकी यूनिट दोनों की सेम होना चाहिए। यूनिट क्या होना चाहिए, सेम। ये अगर 20 पैसे में, ये 1 रुपीज में, तो क्या करो, दोनों को सेम करो। 20 पैसे और 1 रुपीज दोनों को सेम करोगे तो भाई क्या हो जाएगा, 1 रुपीज को भी मैं पैसे में चेंज करूंगा तो फिर मैं क्या कर लूंगा, ऐसे 1 का तो 1 रहेगा, 1 रुपीज को पैसे में चेंज कर दूंगा, क्या हो जाएगा बेटे 100 पैसे। यूनिट से यूनिट कट हो जाएगी, 20 से 1 टाइम, 20 से 5 टाइम, इट्स मीन्स इट विल बी 1/5 एंड इन रेशियो वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ 1/5 इज इक्वल टू 1:5। इज इट क्लियर। अच्छा आप समझे जरा, जब भी हम किसी भी नंबर का रेशियो निकालते हैं, रेशियो इज ऑलवेज यूनिटलेस। रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि देखिए यहाँ इसकी यूनिट ने इसकी यूनिट को कट कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो कोई यूनिट बची नहीं बची। सो यू कैन से ऑप्शन नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, आप इसे करेक्ट कर लेंगे बेटे। तो आंसर विल बी 1:5। इज इट क्लियर। भाई आपका हमेशा कंसेप्ट इतना अच्छा रहना चाहिए, भाई ऑप्शन होगा भी कैसे, ऑप्शन में कोई कमी नहीं है, ऑप्शन में कहीं कमी नहीं है। जरा हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे बेटे समझे जरा, यहाँ पे हमको कंपैरिजन किससे करने को बोला था बेटे, 3 रुपीज से करने को बोला था। कंपैरिजन किससे करने को बोला था, 3 रुपीज से। 3 इंटू 100 तो 1 इंटू 5 15, और ये आपका कितना हो जाएगा 1:15। Here you can say that your answer will be 1:15। इज इट क्लियर बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद इसके कुछ बेस अभी जो करवाया है विद इन 5 मिनट, आपको 2 मिनट 3 मिनट जो भी है, जो आपको कंसेप्ट बताया सिर्फ इतना ही है। इसके बाद कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जिन्हें हम समझ लेंगे। अनुपात ए रेशियो में पहला पद ए पूर्ववर्ती, दूसरा पद भी परिणामी। पहले पद को हिंदी में पूर्ववर्ती बोला जाता है, दूसरे को परिणामी बोला जाता है। अगर मैं इसकी इंग्लिश में बताऊं, ए को एंटीसीडेंट बोला जाता है एंड बी को कॉन्सिक्वेंट बोला जाता है। ए को क्या बोला जाता है, एंटीसीडेंट, बी को क्या बोला जाता है, कॉन्सिक्वेंट। क्लियर है, पूर्ववर्ती और परिणामी। अब जरा इसको जानने के बाद कि किसको क्या बोला जाता है, जब हम आगे के लिए कंटिन्यू करते हैं, एक सिंपल सा कंसेप्ट मैंने जस्ट अभी आपको बताया, वो ये था कि ए कोई भी नंबर रेशियो में है तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं रहती। रेशियो डज नॉट हैव एनी यूनिट। टू कंपेयर टू क्वांटिटी और टू फाइंड देयर रेशियो, देयर यूनिट मस्ट बी सेम। अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं और कोई भी 2 यूनिट को रेशियो में बदलना चाहते हैं, उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए, मस्ट बी सेम, सेम होना चाहिए। अब भाई मैं इसी पे अगर आगे कंटिन्यू आता हूं, ऑन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बोथ टर्म ऑफ रेशियो बाय अ नॉन जीरो नंबर द वैल्यू ऑफ रेशियो रिमेन अनचेंज। देखो भाई, कोई भी बात समझना, कोई भी रेशियो में नंबर है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूरे मैथ्स में आपके में यूज होता है। कोई भी नंबर है 2:3, इसमें आप किसी भी कॉमन नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, इनके रेशियो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे किसी, मान लो इस बच्चे ने कहा सर मैं इन दोनों में अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या वैल्यू में कोई चेंज है, बेटे देयर इज नो चेंज इन देयर रेशियो। इनके रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आएगा। पर जो भी करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड, जो भी करना है आपको, वो आपको दोनों में करना है। मान लीजिए 2:3 है,
इसने कहा सर मैं डिवाइड करना चाहता हूँ, नहीं भाई कर ले, पर जो भी करना दोनों के साथ करना, भेदभाव नहीं करना वरना नाराज हो जाते हैं। मान लो इसने इसमें 5 से डिवाइड कर दिया, इसमें भी 5 से डिवाइड कर दिया। तो आप सिंपल सा एक बात समझे, अगर कोई भी नंबर रेशियो में है तो हम कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई इनमें कर सकते हैं, इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर? ओके। आप यहाँ एक बात सिंपल सी समझ पाए होंगे, वो बात ये है कि कोई भी नंबर रेशियो में लिखे हुए हैं तो हम किसी भी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं। रेशियो वाले नंबर में कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करो, पर जो भी करो कॉमन नंबर से। अब बेटे मैं यहाँ आता हूँ, वैल्यू ऑफ रेशियो रिमेन अनचेंज इफ ईच वन ऑफ इस टर्म इज मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई नॉन जीरो नंबर। ओके। इनवर्स रेशियो, अब जरा बात समझे, इनवर्स रेशियो क्या? इनवर्स रेशियो कुछ नहीं, एक आसान सा कंसेप्ट है। अगर मैं आपसे कहूं ए और बी का इनवर्स क्या होगा, इनवर्स रेशियो मीन्स रेसिप्रोकल। इनवर्स रेशियो मीन्स क्या होगा? रेसिप्रोकल। ए रेशियो बी का इनवर्स क्या होगा? बी रेशियो ए। क्लियर है परिधि? ए रेशियो बी का क्या होगा? बी रेशियो ए। अब एज इट इज मैं आपसे कहूं 2:3 का इनवर्स रेशियो क्या होगा? व्हाट इज द इनवर्स रेशियो ऑफ 2:3 का? इट इज इक्वल टू 3:2। क्लियर है? अब यहां के बाद व्हाट इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ? भाई डुप्लीकेट अगर किसी का रेशियो पूछा जाए, यहां पे आपसे डुप्लीकेट रेशियो पूछा है, ए रेशियो ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ बी। अगर कभी मैं आपसे ये पूछता हूं 3/4 का डुप्लीकेट रेशियो बताइए, क्या बताना बेटे? डुप्लीकेट। सिंपल सा करना, डुप्लीकेट रेशियो के लिए बोला जाए तब आप इनके स्क्वायर का रेशियो बता देना। हियर यू कैन से दैट डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 इज 9:16। क्लियर है बेटे? कोई दिक्कत तो नहीं? ये थोड़ा सा डुप्लीकेट रेशियो आपका क्लियर हो गया। क्लियर है? अच्छा मैं आपसे कहूं कि अब मैं आपसे किसी से पूछूं क्या ये नंबर इनके डुप्लीकेट रेशियो है? अगर स्क्वायर है तो वो डुप्लीकेट रेशियो है, स्क्वायर नहीं है तो डुप्लीकेट रेशियो नहीं है। ट्रिप्लीकेट रेशियो, कोई भी नंबर का ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ तो सिंपल से इनका ट्रिपल टाइम क्यूब, ट्रिपल टाइम का इनका आप क्यूब कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा बेटे? ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्लियर? डुप्लीकेट में स्क्वायर निकाल देना है, ट्रिप्लीकेट में क्यूब निकाल देना है। डुप्लीकेट मीन्स द्विघाती घात 2 पावर 2, ट्रिप्लीकेट मीन्स त्रिघाती पावर कितनी? 3। अब जरा बात आती है सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट की। जब भी मैं आपसे किसी भी नंबर का सब, भाई ये तो हो गया सब डुप्लीकेट पूछता हूं, सब डुप्लीकेट पूछा जाए सिंपल सा, अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द सब डुप्लीकेट ऑफ 2:3, जब आपसे सब डुप्लीकेट अगर पूछा जाए तो आपको सिंपल सा आंसर आपको दे देना है √2 एंड √3। जैसे डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर होता है, जैसे डुप्लीकेट का मतलब उनका स्क्वायर होता है, ऐसे ही सब डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर रूट। इज इट क्लियर? एज इट इज आपका जो कि आप ट्रिप्लीकेट का मतलब आपका क्यूब होता है, ट्रिप्लीकेट मीन्स उन रेशियो का क्यूब, एज इट इज आपका सब ट्रिप्लीकेट बोल दिया जाए तो उनका क्यूब रूट निकालना है आपको। क्लियर बेटे? जैसे अगर मैं आपसे कहूं 2:5, what is the sub-triplicate of this number? Then you can say that cube root 2 cube root 5। क्लियर है बेटे? स्क्वायर रूट में आपको अंदर 2 को शो नहीं करना पड़ता है रूट के अंदर, लेकिन क्यूब रूट में आपको स्पेशली 3 को शो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्लियर नहीं हो पाएगा। इज इट क्लियर ना? कोई दिक्कत नहीं? ऑल ओके? वेरी गुड। अब देखिए ये कंसेप्ट मैंने कहीं ना कहीं आपको पहले इसको बता दिया होगा, पर मैं एक बार आपको इसे और शो करता हूं। कोई भी नंबर मान लीजिए, ये मैं आपको समझाऊंगा तो बेहतर रहेगा। A ratio, if A ratio B is equal to 3:4, B ratio C is equal to 8:9, then A ratio B ratio C will be, then A ratio B ratio C will be।
अब मान के चलिए आप ए रेशियो बी रेशियो सी आपको फाइंड करना है। हमको फर्स्ट स्टेप में क्या मालूम है, हमको मालूम है फर्स्ट स्टेप में ए रेशियो बी क्या रहेगा 3:4। परिधि सही समझ में आ रहा है तुमको? ए रेशियो बी इक्वल टू 3:4। अब भाई ए रेशियो बी का वैल्यू क्या 3:4, तो ए रेशियो बी के नीचे क्या पुट किया बेटे मैंने 3:4। बी रेशियो सी, बी रेशियो सी का वैल्यू दिया हुआ है, बी रेशियो सी का वैल्यू क्या आपको दिया 8:9। तो नेक्स्ट वाली स्टेप पे, नेक्स्ट वाली लाइन में आप बी रेशियो सी का वैल्यू लेके, बी आगे बी दिया है तो बी का वैल्यू, पीछे सी दिया है तो सी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू 8, सी का वैल्यू 9। क्लियर है? अब जब आप इसे देखेंगे भाई क्या बी के पास में एक स्पेस खाली है सी के लिए, सी के लिए एक स्पेस खाली है, कुछ नहीं है, तो जो ये 4 था आप इसी को यहाँ पुट कर देंगे एज इट इज। 8 के पास में एक स्पेस खाली है तो आप क्या पुट कर देंगे 8 को। क्लियर बेटे? कोई दिक्कत तो नहीं है। तब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स हैं, ये जो भी नंबर्स दिए हुए हैं इनके बीच में हम क्या कर देंगे बेटे मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे बेटे मल्टीप्लाई। जब हम इनके बीच में मल्टीप्लाई करते हैं 24, 32, 36, ये एक रेशियो आ गया। पर मैंने आपको बताया था पहले, अगर हम एग्जैक्ट सही रेशियो में लिखना चाहते हैं तो इनके एचसीएफ से हमको इन्हें डिवाइड करना चाहिए, एचसीएफ से डिवाइड करना चाहिए। इन सब का एचसीएफ जब आप देखते हैं कि इन सब का एचसीएफ क्या आता है, इन सब का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ आएगा 4 से मैं सबको डिवाइड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 6, 8, 9। अब आप देख सकते हैं कि ये किसी भी कॉमन नंबर से कट नहीं हो रहे हैं, and here you can say that the ratio of A ratio B ratio C will be 6:8:9। Is it clear? मल्टीप्लाई के लिए जो स्पेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जैसे ये मेरे पास नहीं था तो मेरे को अपने नेबर को इसी की जगह पे पुट कर देना है। क्लियर है बेटे? बाकी मैंने ये इनका मल्टीप्लाई किया हुआ है और इनको रेशियो में बनाने के, प्रॉपर रेशियो में बनाने के लिए इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में या कहूँ मैं को प्राइम में किसी कॉमन नंबर से कट ना हो उस फॉर्म में लेके आया और उसमें लाने के लिए मैंने इनको एचसीएफ से डिवाइड किया। इज इट क्लियर? एचसीएफ से डिवाइड किया। अब जब ये कंसेप्ट आपकी समझ में आ जाता है, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे आते हैं। एक क्वेश्चन एज ए क्लास वर्क में आपको करने के लिए दे देता हूं, ये आप जरा मेरे को करके बताएंगे। You have only 2 minutes. Please do it fast.
अब जरा यहां ध्यान देंगे। अच्छा, जब मैंने अभी आपको बताया ए रेशियो बी रेशियो सी, फर्स्ट ए रेशियो बी क्या दिया मैंने आपको 4:5, ये क्या हो गया बेटे 4:5। अब 4:5 हो गया, 4:5 के बाद सेकेंड नंबर क्या था आपका बी रेशियो सी, ये क्या आपका 3:4। तो सेकेंड स्टेप में 3:4, जो ब्लैंक एरिया था अपने नेबर से फिल कर दिया हमने, इनके बीच हमने मल्टीप्लाई किया 12, 15 एंड 20, 12, 15 एंड 20। अब भाई आपको क्या करना है, आपको निकालना है इनका HCF। जब आप HCF निकालते हैं तो कुछ HCF नहीं मिलता, HCF क्या आता है आपका 1 HCF आ रहा है, इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी को प्राइम नंबर है। क्लियर है, आपको किसी में डिवाइड नहीं करना। सो हियर यू कैन से दैट द रेशियो ऑफ दिस नंबर विल बी 12, 15 एंड 20। इज इट क्लियर? 12, 15 एंड 20। अब जब इतना कंसेप्ट जब आपका क्लियर हो जाता है तो हम आगे के लिए बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इतने में भी मल्टीप्लाई भी गलत करते हैं, नंबर्स भी गलत लिख लेते हैं, ये भी गलत करते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये है, जरा आप लोग सब लोग देखिए कि इसमें क्या हो रहा है, फिर मैं आपसे इसके बारे में डिस्कस करता हूं। b इक्वल टू 3:4, बी रेशियो सी इक्वल टू, एंड थोड़ा सा ये वैल्यू लिखना भूल गए, चलिए करेक्शन कर लीजिए। v रेशियो सी इक्वल टू 5:6, बी रेशियो सी इक्वल टू, एक करेक्शन कर लेंगे आप इसमें, v रेशियो सी इक्वल टू 5:6 एंड c रेशियो d इक्वल टू 11:d। फाइंड द रेशियो ऑफ AD। जब कभी भी ऐसे कंटिन्यू प्रोपोर्शन में बेटे, जब कभी भी ऐसे आपके कंटिन्यू में नंबर्स मिल जाए, ए रेशियो बी, दूसरा बी से शुरू हो रहा है सी, तीसरा शुरू हो रहा है सी से डी, कंटिन्यू में मिल जाए ए से बी से सी से डी, तब आप क्या करेंगे, सिंपल सा आप कंसेप्ट समझे। ए बी का वैल्यू क्या था बेटे 3/4, बी सी का वैल्यू क्या था आपका 5/6, सी डी का वैल्यू क्या था आपका 11/9। आप इन तीनों रेशियो का आप क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपसे पूछा क्या ए रेशियो डी, अब आप यहां समझेंगे, बी से बी गया, सी से सी गया, आपके पास बचा क्या, ऊपर बचा आपके पास न्यूमरेटर में ए और डिनोमिनेटर में क्या बचा आपके पास डी। तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, ए डी का वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद। बेटे वैल्यू किसकी हो जाएगी, ए डी की वैल्यू हो जाएगी। ए डी की वैल्यू निकालने के लिए आपको हमेशा याद रखना, हमको इनका मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर्स डिविजिबल हैं आप इन्हें डिवाइड कीजिए, अदरवाइज जो नहीं है उन्हें आप एज इट इज छोड़ दीजिए। अब आप इनके न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या हो जाएगा आपका 5 × 11 इक्वल टू 55/72। इज इट क्लियर बेटे? क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। जब कंटिन्यू मोशन, भाई किस में बेटे कंटिन्यू से क्या है, आपको एज इट इज आपकी वैल्यू मालूम चल जाती है। क्लियर है, कंटिन्यू से आपको आपकी वैल्यू मालूम चल जाती है। एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, आपको विद इन 2 मिनट इसका आंसर देना है मेरे को। आपके पास 2 मिनट का टाइम, यू हैव ओनली 2 मिनट।
सिंपल सी एक बात है, जब ये कंटिन्यू मोशन में थे, कंटिन्यू प्रोपोर्शन में थे, तो ए बी बी सी सी डी जब इस कंटिन्यू में दिखाई दे जाए तो आप समझ लेना, आपसे कभी भी पूछे ए और डी का, कभी भी पूछे ए और डी का, स्टार्टिंग वाले और लास्ट वाले का कभी भी पूछे तो सिंपल सा समझ जाना उनका मल्टीप्लाई करना है। कंडीशन क्या, ये कंटिन्यू, ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ, जहां तक भी जा रहा है जाने देना, वो रेशियो होगा फर्स्ट नंबर और आपके लास्ट नंबर का। क्लियर है? एज इट इज ये कहां तक जा रहे थे आपके। अब जरा आप यहां समझें, एडी निकालना है आपको, एडी आपको निकालना है, एडी निकालना है तो भाई आपको इसका क्या रहेगा, एडी का आपका सिंपल सा आप समझना 4:5 इंटू 10:12, रेशियो मतलब आपका अपन में लिखता है 15:20, कट करेंगे 5 से 1 टाइम, 5 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम, 3 से ये 4 टाइम, 4 से 1 टाइम, 4 से ये 1 टाइम, 10 से ये 1 टाइम, 10 से ये 2 टाइम। अब यहां आपको क्या बचा ऊपर, y2, 1/2 मीन्स 1:2। इज इट क्लियर? क्लियर है भाई? ये आपको सीखना है, क्या करेंगे इसमें आप करेंगे। क्लियर है? अब जरा इधर ध्यान दे, टेन ने बेटे 20 को कट किया 2 टाइम। अब भाई यहां देखेंगे सिंपल सा कंसेप्ट, आगे के लिए कंटिन्यू करते हैं। अब यहां से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? जो आपकी थ्योरी है वो यहां तक फिनिश हो जाती है, इसके आगे जो आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएंगे, और क्वेश्चन आंसर के भी आपके देखिए भाई, थ्योरी यहां तक की क्लियर होगी आपके में, बहुत ज्यादा टफ इसमें कुछ था नहीं। अब जरा मैं बेटे जरा इसे समझा देता हूं, कुछ क्वेश्चन 3 to 4 क्वेश्चन अभी आप समझ लेंगे, बाकी हम बाद में समझ लेंगे। 2 numbers आर इन द रेशियो 2:3, तो 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स किस रेशियो में बेटे, 2:3 में कोई भी 2 नंबर्स हैं। इफ 9 is added to the each then they will be, if 9 is added to the each then they will be 3:4। अगर मैं 9 दोनों में ऐड कर देता हूं तो वो क्या हो जाएंगे, 3:4 हो जाएंगे। जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो पहले तो ये रेशियो के फॉर्म में, इसको रेशियो के फॉर्म में से हटाओ। रेशियो के फॉर्म में से अगर आपको रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, किसी भी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो दोनों में। हम किसी भी रेशियो में दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ऐसा स्टार्टिंग में ही बताया गया था। अगर ये 2:3 है तो अगर रेशियो रिमूव करूं मैं, अगर किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं मान लो x से, तो ये नंबर क्या होंगे, 2x और 3x नंबर होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं 2a 3a बोल सकता हूं, 2b 3b बोल सकता हूं, कुछ भी किसी कॉमन नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई कर दूं। अब मेरे पे एग्जैक्ट कॉमन नंबर नहीं मालूम था, इसलिए मैंने कोई वेरिएबल ले लिया। कोई नंबर मेरे को नहीं मालूम थी कौन सा होगा, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया 2x 3x। अब ये बोल रहा है अगर दोनों में 9 ऐड किया जाए, अगर दोनों में 9 ऐड किया जाए, अच्छा सिंपल सा, अगर मैं रेशियो के फॉर्म में लिखता तो इन्हें 2x/3x लिखता कि नहीं लिखता। दोनों में 9 ऐड किया जाए तो पहले मैंने न्यूमरेटर में 9 ऐड किया, फिर मैंने डिनोमिनेटर में 9 किया, 9 ऐड करने के बाद द रेशियो बिकम 3:4। 9 ऐड करने पे ये किसके इक्वल हो रहा है, 3:4। बात समझ में आई, क्या हो रहा है, 3:4। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इनका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, ये 4 का मल्टीप्लाई होगा इधर 2x + 9, और ये जो 3 का मल्टीप्लाई होगा वो आपका इधर होगा, ये क्या हो जाएगा 3x + 9। ब्रैकेट के मल्टीप्लाई को सॉल्व करना मैंने आपको बोर्ड मास के टाइम पर ही ये सिखा दिया था। अंदर वाला नंबर फर्स्ट कौन सा आपका 2x, बाहर वाले से मल्टीप्लाई,
2x के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है आपका प्लस का 9, बाहर वाले नंबर से ब्रैकेट के बाहर वाले से मल्टीप्लाई। अंदर वाला नंबर आपका क्या है आपका 3x, बाहर वाले 3 से मल्टीप्लाई। अंदर वाला नंबर क्या है +9, बाहर वाले से मल्टीप्लाई। जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, किन नंबर्स के बीच में आपको मल्टीप्लाई दिख रहा है उन नंबर्स का मल्टीप्लाई करें। इसे ध्यान रखें, जनरली बच्चे गलत मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 4 जा 8x, 9 4 जा 36, 3 3 जा 9x, 9 3 जा 27। अब ये वेरिएबल वाले इक्वेशन सॉल्व करना जब आप स्टार्टिंग से आ रहे हैं, तभी मैंने आपको बता दिया पहले वेरिएबल को सेम साइड करना है। 30x ये रहा, बड़े वाले की तरफ अगर मैं इसको लेके जाऊं तो 9x के पास जाएगा तो ये 8x हो जाएगा प्लस 27 एंड 36 इज इक्वल टू x प्लस 27। मेरे को x का वैल्यू निकालना है, इस मीन्स मेरे को इसको रिमूव करना है। तो 36 में से मैं 27 को माइनस करूंगा, ये आपका आ जाएगा 9। क्या आ जाएगा बेटे? कहीं क्या हमने कोई मिस्टेक किया देख लेते हैं। 3:4, 36, 3 9x 27, कहीं मिस्टेक नहीं किया। x का वैल्यू बेटे क्या आ गया 9। हमने रेशियो को चेंज किया था तो नंबर्स क्या माने थे? रेशियो को जब कन्वर्ट किया था तो नंबर्स क्या आए थे हमारे 2x 3x। तो फर्स्ट नंबर क्या आया था आपका 2x। तो फर्स्ट नंबर अगर आपका क्या है, फर्स्ट नंबर हमारा 2x था। तो 2x को अगर चेंज करूं 2x को, x का वैल्यू 9 आया, 2 × 9, तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया बेटे आपका 18। फर्स्ट नंबर हमने क्या माना था 2x, तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया आपका 18। और हमारा सेकंड नंबर क्या था? सेकंड नंबर आपका था 3x। तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 9। तो ये आपका सेकंड नंबर क्या आ जाएगा आपका 27। Here you can say that option number B, which is 18 and 27 is your correct answer. Is it clear बेटे? क्लियर है? जो नंबर रेशियो में दिए गए हों, हम उसे अगर रेशियो रिमूव करना है, नंबर्स में बताना, तो किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते थे। कॉमन मैंने x मान लिया, a b कुछ भी मान लो। अब एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम था, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर तो बाद में निकला है कि वो नंबर 9 था। एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम था, इसलिए हमने उसको कोई भी वेरिएबल मान लिया। अब जो भी प्लस माइनस किया उसके साथ वेरिएबल से किया, बाद में इतना हो जाता है, इतना मिल जाता है, इतना होता है, तो उसको हम इक्वल में लिखते हैं। बाद में रेशियो कितना हो रहा था ऐड करने के बाद 3/4, तो उसे इक्वल करके साइड में आप नोट करेंगे। क्लियर है? एक क्वेश्चन आपके लिए, आपके पास 3 मिनट का टाइम है, जो कि आप इस टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आपको 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और रेशियो आपका कुछ इस प्रकार है। चलिए बेटे, आपके पास 3 मिनट का टाइम है।
बेटे ये क्वेश्चन अब आपका है ना, अच्छा इसमें सिंपल सा कुछ नहीं था, वही है जो प्रोसेस हम अभी तक कर रहे थे। अब जरा थोड़ा सा याद है, मैं जरा इसे आपको ये बता देता हूं। पहले हम देखें रेशियो क्या दिया हुआ था बेटे, 4:5। अगर कोई भी नंबर रेशियो में है और रेशियो को रिमूव करूंगा तो कुछ वेरिएबल देना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 4x 5x। क्या देना पड़ेगा भाई, रेशियो दिए तो 4x 5, इसमें कुछ ऐड किया जाता है। हो सकता है कि हर बार अलग अलग ऐड करे, न्यूमिनेटर में 8 ऐड करे, डिनोमिनेटर में 4 ऐड करे, न्यूमिनेटर में 8 प्लस करे, डिनोमिनेटर में से 4 माइनस करे, कुछ भी कर सकता है, जैसा भी कहेगा कंडीशन आप रीड कर लेंगे। यहां पे क्या किया उन्होंने, न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर ऐड कर रहा है, ऐसे नोट कर सकता हूं, ऐसे नोट कर सकता हूं। इसके बाद आपको मिलता क्या है, मिलता है आपको 6:7। ये ऐड करने के बाद क्या होता है 6:7, 6:7 मीन्स 6/7। क्लियर है बेटे, जब समझाएं तब जरूरी है समझना। 6/, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इधर इसका इधर। 7 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4x + 8, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 6 and 5x + 8। जब आपने इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पहले 4 का 7 के साथ, फिर 8 का 7 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 5x का 6 के साथ मल्टीप्लाई एंड 8 का मल्टीप्लाई 6 से। 7 4 जा 28x, 8 7 जा 56 एंड 6 5 जा 30x प्लस 8 6 जा 48। अब ये देखेंगे आप जरा यहाँ 28x + 56 इज इक्वल टू 30x + 48। देखिए जरा ये वेरिएबल टू साइड दिए हुए हैं, आप कोशिश करें कि हम बड़े वाले वेरिएबल की तरफ ले जाएं स्मॉलर वेरिएबल को। अब यहाँ 28x से उधर जाएगा तो बेटे किसका हो जाएगा 38x माइनस 20x, 30 के पास में जाएगा माइनस का हो जाएगा प्लस का 48 है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं x = 2x + 48, रिमूव हमें 48 को करना है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा बेटे माइनस का 48 = 2x। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आपका हो जाएगा 8 = 2x और x ये आपका मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, आपका डिवाइड में चला जाएगा, ये x का वैल्यू क्या आ जाएगा। हियर यू कैन से दैट द वैल्यू ऑफ x विल बी 4। x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। पर ये इन्होंने हमसे x का वैल्यू तो नहीं पूछा, इन्होंने हमसे पूछा है व्हाट आर दीज नंबर, जो रेशियो में लिखे हुए हैं वो नंबर क्या है, नंबर क्या है। तो भाई रेशियो में लिखे हुए वो नंबर क्या है, तो रेशियो को मैंने नंबर्स के फॉर्म में चेंज किया तो क्या हुआ 4x 5x हुआ। तो भाई फर्स्ट नंबर आपका क्या है 4x, तो 4x मीन्स क्या होगा 4 × 4, सो फर्स्ट नंबर इज 16 एंड योर अदर सेकेंड नंबर इज 5x। 5x को क्या लिखोगे आप 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20। इज इट क्लियर बेटे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी आप कंटिन्यू करेंगे आगे। तो ये कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। और एक बात मान के चलें, सिलेक्शन उसी का होता है जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो सिलेक्शन को आप भूल जाएं। आप फालतू का धोखा कर रहे हैं अपने साथ, पेरेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ। बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव नवोदय, सैनिक, RMS, एक छोटा सा सिलेबस है ये, ठीक है।